में मोहरा बनाया है कि ये मामला कोतवाली नगर शहर का है, लेकिन इसको दर्शाया गया है कि ये महाराजगंज से जुड़ा हुआ है। कौन लोग हैं जो चिन्हित किए गए हैं ऐसे लोग? हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है किसी से, न विवेचक से हुई है। जिस दिन से मुकदमा हमने लिखाया है, सारा कुछ जनपद हमारा सुरक्षित रहे, जैसे आपसी सौहार्द था उसी तरह से सौहार्द चलता रहे। बीच में फिर हम गए थे, परिवार के लोगों से मिले थे, उनकी सबकी, उनकी पत्नी की, उनके भाई की, उनके साले की, उनकी सास की, उनकी दोनों बहनों की, उनके माताजी की, उनके पिताजी की सारी बाइट हमारे पास सुरक्षित है 16 तारीख की, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से और उनकी बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और 16 की सुबह उनके पिताजी आदरणीय कैलाश नाथ मिश्रा जी ने हमको फ़ोन किया था कि विधायक जी आ जाइए, यहाँ कुछ बाहर के पत्रकार आते हैं, कुछ गांव के नेता या अगल बगल के रिश्तेदार आते हैं, हमारे मुंह में बात डाल करके उसको कहलाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको अपनी बात बता दें, हम इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी जो है विधायक जी ऐसे लोगों को चिन्हित कर, वास्तव है इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं, ये जो विवेचक हैं उनसे बात कर सकती हैं। हमने अपना आरोप लगाए हैं विधायक जी, आज विवेचक ने आप पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो दंगे हुए हैं उस इलाके में विधायक जी की मर्जी के बिना पत्ता में वहाँ पर समस्याएं होती थी, कई बार बवाल हो चुके हैं। और जो अभी 12 फवाद हुआ है, उस समय एक विशेष समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ था, जो शायद महसी के इतिहास में पहली बार था। क्या ये मानते हैं कि इसमें प्रशासनिक चूक हुई है, फेलियर हुआ है कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। महाराजगंज में अगर लोग एकत्र हुए हैं तो उनसे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपसी जो सौहार्द बिगाड़ने का काम जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, आपसी सौहार्द तो जिन लोगों ने बिगाड़ा है उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही होगी, जो लोग चिन्हित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे समाज के लोग हों, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा इस कृत्य को नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी। विधायक जी अभी क्या स्थिति है पूरे महसी क्षेत्र में, क्या माहौल है? क्योंकि त्योहार अभी बुलडोजर की कार्रवाई थी, जिसमें 15 दिन के लिए रोक लगा दी, PWD की तरफ से जो नोटिस था उसको 15 दिन के लिए समय दिया गया है। तो अभी स्थितियां कैसी हैं उस क्षेत्र में? उस कार्रवाई को भी, जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कह रहे हैं, उस कार्रवाई को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल हमीद का घर गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चक्र में 23 लोगों को अब नोटिस दी गई है और इसके पहले 2023 में भी लोगों को नोटिस सर्व हो चुकी थी और वहाँ पे निशान लगे हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए 2023 के। आज का विषय ये नहीं है। और वो हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या 23 लोग ही हैं कि इसके अतिरिक्त और लोग हैं, तो जो और लोग भी होंगे उनकी भी सूची कोर्ट को चली जाएगी और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका शासन प्रशासन उसको। क्या कुड़ासर से पूरी चौड़ीकरण होना है? हाँ, कुड़ासर से आपने वजीरगंज में देखा ही, वजीरगंज में तो श्रेणी 6 की भूमि पर लोगों ने बनाया था। अच्छा, वजीरगंज का ही उदाहरण ले लीजिए, वजीरगंज में तो किसी भाजपा ने या किसी हिंदू ने नहीं किया था। वजीरगंज में तो PIL या हाई कोर्ट में रिट तो एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने ही किया था और अपनी रिट को वापस भी ले लिया उसने। उसके बाद स्वतः संज्ञान ले लिया हाई कोर्ट ने। अभी माहौल क्या? तो कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है। जब जो नियम कानून के तहत आएगा उसके तहत दंडित किया जाएगा। आर्जेडी की घटना में आपके क्षेत्र के गरीब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे? अब उसका आकलन हो रहा है, शांति होने के बाद में उन पर भी विचार किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है।
अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं, इसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाए कि क्या है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज जोत चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, CMO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांश सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा। अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसमें ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आपकी अपनी पार्टी के ही खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, और ये क्या स्थिति बन रही है? पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि CCTV कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है।
कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। एक मिनट भाई, चुनावी तूल पकड़ाने के लिए ये मामले का फायदा उठाना चाहते हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहाँ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ बढ़ती, मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता है। अगर उनकी यही अभी आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे, उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी, ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ। वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है। तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं और वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। विधायक जी, जैसे कल तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पे या तमाम विपक्ष ने मकान जले हैं, जिनका नुकसान हुआ है, चाहे भी किसी समुदाय के हों, उनको सहायता कैसे दी जाएगी? वो सहायता एक अपने यहाँ फंड होता है राहत का, उसका आकलन किया जाएगा। और जो ऐसे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, जो दंगा पीड़ित उस पर माननीय विधायक जी हुआ विचार गाँव में लोग कह रहे हैं कि पुलिस जबरन घुस रही है, देर रात घुस रही है, परेशान कर रही है। कल बार काउंसिल ने भी अपना ज्ञापन दिया है, ब्राह्मण संगठन भी कल यहाँ ज्ञापन देने आया था। तो इस पे क्या कहना है? लोगों को फर्जी परेशान किया जा रहा है या कार्रवाई हो रही है? सारे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारी सरकार अपना काम कर रही है। हमारी सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमन चैन फिर से कायम हो जनपद बहराइच में और पूरे प्रदेश में ये बना रहे। बाकी समाज के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। करवा चौथ के दिन हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी 45 लोगों की, उस पर कहा गया, फिर 151 में उनका चालान करके मुचलका लेकर के उनको छोड़ा गया। तो ये हम आपने देखा भी कि 23 लोगों को नोटिस जो चस्पा की गई, जिसमें 3 हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, 4 जो भी हों, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और आपकी जुमे की नमाज थी, इसलिए शुक्रवार को नोटिस नहीं चस्पा की गई।
शनिवार को नमाज के बाद में नोटिस चस्पा की गई, 17 तारीख को 18 को फ्राइडे की शाम को हाँ चस्पा की गई। तो इसका सबका ख्याल रखा जाता है। सब लोग इस देश के रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख आवास दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो ये नहीं कह सकता। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है फ्री में भारत में, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है, सारे धर्म के लोग शामिल हैं। हमने एक घर को बिजली देने का काम किया है। जी आप क्या अपील करेंगे बहराइच वासियों को? बहराइच वासियों से हमारी यही अपील है कि जो हो चुका उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा हम लोग आपस में सौहार्द बना करके, मिलजुल करके जैसे रहते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग रहें और कोई अपने मन में कोई इस तरह का मलाल न रखे, क्लेश न रखे। और जैसे जीवन चल रहा था, बहराइच जनपद जैसे चल रहा था, महाराजगंज जैसे चल रहा था, रहुआ मंसूर जैसे चल रहा था, ठीक उसी तरह से चलता रहा।